राजस्थान चुनावों में 4 बाबा महंत विधायक का चुनाव जीत गए हैं। उनमें से नाथ संप्रदाय से जुड़े बाबा बालकनाथ अब राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में भी शामिल हो गए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि देश का पहला साधु कौन था जिसने राम के नाम पर सियासी पार्टी बनाई थी, चुनाव भी लड़वाया था और जीत भी गई थी। लेकिन उसके बाद उस पार्टी का क्या हुआ, आइए समझते हैं। दरअसल आज़ादी से पहले से ही देश में एक ऐसे साधु की गूंज सुनाई देने लगी थी जो बनारस में रहते थे, हिंदू सरोकार के लिए आवाज़ उठाते थे। उन्हें देश का बड़ा संत माना जाता था। उनका नाम था स्वामी कर्पूरात्री महाराज। उनके नाम के पीछे भी एक ये कहानी है और वो ये है कि दरअसल वो एक बर्तन में नहीं खाते थे, बल्कि हमेशा खाना हाथों में ही लेते थे, यानी कि हाथ को ही खाने का पात्र बना लिया था। इसीलिए उनका नाम कर्पूरात्री जी महाराज पड़ गया था। स्वामी कर्पूरात्री जी हिंदुओं के बीच बहुत सिद्ध माने जाते थे। सियासी नेताओं से लेकर शंकराचार्यों के बीच उनका बहुत सम्मान था। देश के आज़ाद होने के बाद उन्होंने नेहरू सरकार के हिंदू कोड बिल के खिलाफ भी बड़ा आंदोलन छेड़ा था। बाद में उन्होंने गौ रक्षा पर भी बड़ा अभियान चलाया था। स्वामी कर्पूरात्री महाराज चाहते थे कि आज़ादी के बाद देश में हिंदू राज की स्थापना हो और इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने 1948 में एक सियासी पार्टी भी बनाई थी जिसका नाम था अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, यानी देश में राम राज्य की स्थापना करने के लिए बनाई गई सियासी पार्टी। इस पार्टी का एजेंडा था हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद। उनकी पार्टी को 50 और 60 के दशक में ज़बरदस्त लोकप्रियता मिली थी। स्वामी कर्पूरात्री महाराज जब चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार करते थे तो उन्हें सुनने बहुत बड़े पैमाने पर भीड़ इकट्ठा होती थी। उन्हें देश की बड़ी बड़ी हस्तियों का भी समर्थन मिला था। बहुत से व्यापारियों ने उनकी पार्टी के लिए खासी आर्थिक मदद भी की थी। कर्पूरात्री महाराज ने 1952, 1957 और 1962 के लोकसभा चुनाव में देश भर में पार्टी के प्रत्याशी के भी उतारे थे। विधानसभा चुनाव में तो कई राज्यों में उनकी पार्टी के उम्मीदवार जीतकर विधानसभा में भी पहुंचे थे और बिहार और उत्तर प्रदेश में जब 1952 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो राम राज्य परिषद ने 29 और 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था। दोनों राज्यों में पार्टी एक एक सीट पर जीती भी थी। जब पहली बार 1957 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए थे तो स्वामी कर्पूरात्री महाराज ने पार्टी से 60 सीटों पर चुनाव लड़ा और 17 पर जीत भी हासिल की थी और ये उनकी बहुत बड़ी जीत थी। स्वामी कर्पूरात्री महाराज की पार्टी अगर कई राज्यों की में विधानसभा में भी चुनाव लड़ी थी और जीत भी रही थी, तो लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने भागीदारी की और 1952 में आम चुनाव में राम राज्य परिषद के 3 उम्मीदवार जीते और लोकसभा में भी पहुंचे थे। इसके बाद 1962 के चुनाव में राम राज्य परिषद के 2 उम्मीदवार फिर जीत गए। इस तरह से कहा जा सकता है कि स्वामी कर्पूरात्री महाराज की हिंदू पार्टी ने अपनी एक पहचान बना ली थी। बाद में राम राज्य परिषद का विलय भारतीय जनसंघ में हो गया, जो अब भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम सबके सामने है। स्वामी कर्पूरात्री का निधन 75 साल की आयु में वाराणसी में हुआ था। उनका मूल नाम हरिनारायण ओझा था। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।